Jai student. So very happiest day for you, and I accepted that all are the happy and all are good. On concentrate on your build or your brain and progress on your brain. So today is a question session. लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि अभी थ्योरी वाला 5 नंबर सिस्टम का फिनिश हो गया है. आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मैंने कुछ 7 क्वेश्चन का बनाया हुआ है जो आपको अच्छे से फिनिश कराते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं. चलो तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. पहला हमारा क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के साथ. मैंने आपको बताया था प्लेस वैल्यू एंड देन फेस वैल्यू. तो प्लेस वैल्यू इज दैट द नंबर पोजीशन ऑफ द नंबर. द पोजीशन ऑफ द नंबर इज देयर प्लेस वैल्यू. फेस वैल्यू के जो भी उसका एक्चुअल वैल्यू है दैट इज द फेस वैल्यू. अभी फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें दिया है कि फाइंड द सम प्लेस वैल्यू ऑफ 9 and 4. ये आपको ऐसे करके नंबर गिवन देते हैं. अब यहाँ पे केवल ऐसा ही नहीं कि 9 सेम नंबर अगर 2 डिजिट सेम है और सेम का क्या पूछ लिया आपसे, सम पूछ सकता है, डिफरेंट पूछ सकता है. ठीक है, तो याद रखिए मैंने यहाँ पे सम का लिया है लेकिन यहाँ हमारे पास डिफरेंस भी हो सकता है. करना कैसे है, आते हैं पहले क्वेश्चन को. तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहला कि नंबर को हमने लिखा भाई 9 4 6 9 2 8. अभी सबको ये क्लियर होगा कि ये 1 डिजिट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. जैसे हम बोलते हैं 1 10 100 1000 एंड 10,000. तो अभी उसने बोला है कि सम करना है किसका, प्लेस वैल्यू का 9 and 4 का. तो पहले तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा कि सर ये 900 हो जाएगा. और 4 का जब आप निकालोगे तो 4 का आपको पता चलेगा 10,000 वाले पोजीशन पे है तो ये 14,000 हो जाएगा. ओके, अब यहाँ से आपसे सम पूछ लिया जाए. अभी क्वेश्चन में सम पूछा है तो सम निकालोगे तो ये हो जाएगा 14,000 प्लस 900 मीन्स आपके पास हो जाएगा ये 14,900 इज देयर आंसर. बट एक और चीज यहाँ पर हम ये भी लेके चलते हैं कि कभी कभी आपको इस तरह से पूछ ले कि डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस. और ऐसा ही नहीं कि केवल सेम कि 2 डिजिट का डिफरेंट सेम डिजिट हो, क्या हो, सेम भी डिजिट हो. पहले तो ये क्लियर करते हैं कि जैसे समय सेम इसका डिफरेंस भी. तो अगर 14,000 माइनस 900 करते तो अगर इसे डिफरेंस पूछते तब आपका क्या आंसर आता, तब आपका आंसर आता कि आप 0 से 0 सब्ट्रैक्ट कर लेते, यहाँ पर कैरी लेते, 10 हो जाता, 9 सब्ट्रैक्ट करते 1 हो जाता. यहाँ हमारे पास क्या बचता, 9 रिमेंड रहता, यहाँ हमारे पास 3 होता. दिस इज द आंसर व्हेन यू आस्क अ डिफरेंस. क्वेश्चन का और एंगल में चेंज करता हूँ कि और क्या पूछ सकता है कि इसी में आपको 2 सेम नंबर दे देता. जैसे आपको 9 6 9 2 8 दे देता और आपसे पूछ लेता द फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9. वहां पे सम पूछ सकता था, डिफरेंस पूछ सकता था. तो यहाँ पे आपको दोनों 9 का पोजीशन का प्लेस वैल्यू निकालना होता, जहाँ पे आपको 900 मिलता और ये 19,000 मिलता. तो इसका सम करते तब सेम ऐड कर देंगे, डिफरेंस करते सब. ठीक है, अभी ऐसे भी पूछ सकता था कि आपको सेम 1 नंबर दे दे और 1 नंबर का ही क्या पूछ लेता कि आप एक काम करो इसके किसका, इसका सम बताइए, सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड देयर फेस वैल्यू. ऐसे पूछ लेता द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. ठीक है, तीनों एंगल मैंने क्लियर करा दिए. पहले के डिफरेंट डिजिट देके आपको सम पूछ लेता या डिफरेंस पूछ लेता. दूसरा के सेम डिजिट देकर आपको उसका सम और डिफरेंस पूछा. थर्ड ये समझिए कि यहाँ सेम नंबर का प्लेस वैल्यू और सेम नंबर का फेस वैल्यू. अब यहाँ पे अगर आपसे सम पूछता तो बेटा आप मेरे को बताइए इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा. तो आपने बोला कि सर इसका अगर प्लेस वैल्यू आप निकालोगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो आप बोलेंगे सर इसका 1 10 100 होगा तो मीन्स 900 हो जाएगा. और यही मैंने आपसे पूछ लिया होता कि फेस वैल्यू ऑफ 9, तो फेस वैल्यू इज द एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ डिजिट, तो कितना होता, 9 होता. अब इसका आपसे सम पूछ लिया जाए, तो आप क्या करते कि 900 प्लस 9 करते. क्लियर, ओके.
अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए, डिफरेंस पूछ लिया जाता तो आप क्या करते कि 9,900 माइनस 9 करते, तब इनका आंसर हो जाता कि 909 होता। अगर डिफरेंस करते तो आपका क्या हो जाता, 891 हो जाता। 3 एंगल क्लियर करें, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाता है फेस वैल्यू और फ्लिप वैल्यू। क्लियर पहला वाला क्वेश्चन, ओके। देन सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन आप क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना या पॉज करके ले लिया करना, क्योंकि क्वेश्चन सेशन में हो सकता है कि आप, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊं तो आप क्या करो, पॉज करो वीडियो को और उसका सॉल्यूशन लिख लिया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सेम क्वेश्चन कहाँ से है कि जब आपको लार्जेस्ट नंबर पूछे और लीस्ट नंबर का क्वेश्चन, तो पहले तो आप ये समझो, कभी भी आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछ ले और लीस्ट नंबर पूछ ले तो पहले तो ये समझो कि सर लीस्ट नंबर क्या होता है, लीस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर। हमने क्वेश्चन देखा हुआ है बहुत बार, आप लोगों ने अपनी बुक्स में भी देखा होगा कि व्हाट इज द 4 डिजिट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। तो याद रखिए कि अगर लीस्ट नंबर पूछता है, अगर मैं 1 डिजिट की यहाँ डिजिट लिखते जाएंगे, किसका डिजिट लिखते जाएंगे, तो डिजिट लिखेंगे तो पहले अगर 1 डिजिट का पूछे तो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 1, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 9। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो कितना हो जाएगा 10, लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 99। 3 डिजिट का कि सर 100 हो जाएगा, इधर 999 हो जाएगा। सेम 4 डिजिट का पूछेगा तो आपके पास 1000 और ये इधर 9999। सेम एज 5 डिजिट का पूछ ले तो आप लिख दोगे सर 10,000 और इधर आप कर दोगे 99,999। ओके, सेम एज ऐसे ही सीक्वेंस में रहेगा। मींस हमेशा लार्जेस्ट नंबर 9 से क्रिएट होगा, स्मॉलेस्ट नंबर 1 के साथ 0 से। 1 स्टार्टिंग में इसलिए रखते हैं भाई 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 1 का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट किसका, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का। ठीक है, तो हमेशा अब कंफ्यूज नहीं होना है कि लार्जेस्ट नंबर आपसे कोई पूछ ले और आप स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछ लेता है, एंड देन आप इजीली उसे आंसर कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो सेकंड वाले का सॉल्यूशन करते हैं। और ये काफी अच्छे से चॉइस करके मीन सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए, जिन्हें आपको सीखना चाहिए। जैसे फाइंड द लार्जेस्ट एंड लीस्ट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, ये आपका क्या आता है भाई नंबर फॉर्मेशन। इसे हम ऐसे भी पढ़ लेते हैं क्या, नंबर फॉर्मेशन। और नंबर सबसे मैं आपको बताया था नंबर फॉर्मेशन, नंबर फॉर्मेशन मैंने क्या बताया था कि नंबर किससे बनता है, डिजिट से। जितने डिजिट उसके अकॉर्डिंग आप नंबर अरेंज कर सकते हो। इसमें आपसे लीस्ट नंबर पूछ सकता है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछ सकता है। तो जैसे आपको पहला यहाँ 3 टाइप से हम कवर कर सकते हैं इसे, 3 टाइप से अगर डिवाइड करना चाहें तो 3 टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट कि आपको कोई नंबर गिवन दे दे, क्या करे नंबर गिवन कर दे कि आपके पास ये डिजिट है, सॉरी नंबर गिवन नहीं करेगा, डिजिट गिवन करेगा। डिजिट आपको गिवन हो कि ये डिजिट है, इनसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ या क्या बनाओ लीस्ट नंबर बनाओ। तो जैसे इसमें पहला वाला इसका पहला क्वेश्चन है 75074, ये क्या है, ये डिजिट है। अभी इसने बोला क्या है कि लार्जेस्ट एंड लीस्ट नंबर फॉर्म करना है, तो लार्जेस्ट फॉर्म करेंगे तो मेरे को ये बताइए, अगर मैं लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करने जाऊंगा तो क्या मैं स्मॉलेस्ट नंबर लूंगा, स्टार्टिंग कहाँ से करूंगा लार्जेस्ट नंबर से। तो लार्जेस्ट नंबर से करूंगा तो मेरे को बताइए इसमें 7 लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, ओके सर। उसके बाद 5 हो जाएगा एंड देन आप क्या ले लोगे सर, इसके बाद 4 एंड 0। ये अभी हमने क्या कर दिया, ये नंबर बना दिया। मैं 7540 इन डिजिट्स को यूज करके सबसे लार्जेस्ट नंबर ये बन सकता है। बात अगर किसकी आती है कि लीस्ट नंबर की, तो सेम लार्जेस्ट में स्टार्टिंग बिग नंबर से करेंगे, सेम लीस्ट नंबर में स्मॉल नंबर से करेंगे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीज है
क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ कि सर 0 फिर उसके बाद 4 होता है, 7 होता है, 5 होता है? क्या ये सही है? नो। क्यों? क्योंकि 0 अगर आप किसी भी नंबर के आगे लगाते तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती, नल हो जाती, खत्म हो जाएगी, कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये कितने नंबर डिजिट का रह गया, 3 डिजिट का। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जब भी आप नंबर फॉर्म करो 0 को हमेशा कहाँ जाएगा, सेकंड नंबर पे डालोगे। कहाँ डालोगे? सेकंड प्लेस पे डालोगे, या स्टार्टिंग से जब आप करोगे ना स्टार्टिंग से तो सेकंड नंबर पे डालोगे, सेकंड नंबर पे हमेशा डालेंगे 0 को। कब? स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे। और ग्रेटेस्ट डालेंगे तो सबसे पीछे डाल दो भाई, ग्रेटेस्ट नंबर बना तो सबसे पीछे डाल दो। क्लियर? चलो इसी का लीस्ट नंबर अगर मैं बनाने जाऊंगा तो मैं फिर क्या बनाऊंगा, मैं आपने बोला था सेकंड डिजिट पे, तो सेकंड डिजिट पे पहले हम लेंगे 4 एंड देन 4 के बाद 0 देन 5 एंड देन 6। दिस इज द लीस्ट नंबर। क्या सर आपने टाइप बताई, तो ये पहला ही क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन हो गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सॉरी, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। लेकिन अब टाइप्स में, टाइप क्या मैंने बताया बेटा, 3 टाइप के होंगे। तो फर्स्ट टाइप का इस तरह से आपको क्या दे, नंबर डिजिट आपको गिवन दे दे और इससे लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म करवा दे। सेकंड क्या हो जाता है, सेकंड बेटा आपसे हो जाता है कि आपसे बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए कि आपको गिवन दे दे कि आपके पास 7 डिजिट है और 7 डिजिट में या 5 डिजिट है और 5 डिजिट से आपको नंबर फॉर्म करना है। ऐसे बोल दिया जाए आपको कि कोई नंबर ना, यहाँ पे डिजिट गिवन ना है, आपको बस बोल दिया जाए कि 7 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ कि 5 डिजिट का मेरे को नंबर फॉर्म करना है और 5 डिजिट कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट मतलब एक दूसरे को रिपीट नहीं कर सकते, समझ पा रहे हो? एक दूसरे को हम रिपीट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम नंबर को नॉन रिपीट करेंगे, मतलब सारे नंबर कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। सारे जो डिजिट होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। कैसे सर? क्या अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर बनाऊंगा यहाँ से 5 डिजिट का, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अगर मैं बनाऊंगा और लार्जेस्ट नंबर बनाऊंगा, लार्जेस्ट नंबर बनाऊंगा, तो मेरे को पहले से ये बताओ डिजिट कितने होती हैं। तब आप बोलेंगे सर डिजिट होते हैं 10, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो डिजिट होती है। अब इनसे जब इनका ग्रुप पेयर बनाती है तो क्या बन जाता है, नंबर। अब 5 डिजिट लेने हैं जो कैसे होने चाहिए, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट अगर नंबर बनाएंगे तो आप क्या करोगे, स्मॉलेस्ट नंबर पकड़ोगे। अगर स्मॉलेस्ट नंबर आप पकड़ोगे, जैसे अगर मैं यहाँ डिजिट लिख दूँ 0, यहाँ नीचे लिख देते हैं, वहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ लिख देती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर ये डिजिट है, मैंने किससे, असेंडिंग ऑर्डर में ये इधर लिखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब मेरे को बताइए कि अगर 5 डिजिट लोगे तो स्टार्टिंग के 5 ले लोगे ना, यहाँ तक ले लोगे कि सर हम इसमें किस किस का यूज़ कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 का यूज़ कर सकते हैं। अब 0 का वैल्यू अगर किसी भी नंबर के आगे डाल दिया तो क्या नंबर फॉर्म होगा, 1 डिजिट कम हो जाएगा आपका। लेकिन 5 डिजिट रखने हैं तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे कि सर पहले स्टार्टिंग में 1 ले लेंगे, फिर 0 ले लेंगे, फिर 2 3 4, और ये हमारे पास कितने हो गए, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। और सारे कैसे हैं, डिफरेंट। यहाँ तक कोई भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी कैसा भी डाउट है, आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैं लास्ट में आपको नंबर छोड़ दूंगा, तो नंबर जब ड्रॉप करूंगा तो जो भी है आप वहाँ पे उसका मेरे को स्क्रीनशॉट लेके या नंबर क्वेश्चन को लिख के या कॉल करके मैसेज करके जैसे पूछना वैसे पूछना, हर तरह से आपके लिए अवेलेबल। बस ये है आपका फोकस होना चाहिए पढ़ने पर कि हमें सीखना है, इतना। अभी स्मॉलेस्ट नंबर ले लिया, अभी लार्जेस्ट लूंगा तो भाई मैं लार्जेस्ट के लिए लार्जेस्ट डिजिट दूंगा। तो लार्जेस्ट मैंने देखा कि सर 9 है, 9 को एक बार तो ले सकते हैं, दूसरी बार नहीं, क्योंकि डिफरेंट लेने हैं। तो हम क्या ले लेंगे कि सर 9 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। ठीक है, कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5, इनका यूज कर सकते हैं केवल। और लार्जेस्ट बनाना है तो स्टार्टिंग लार्जेस्ट नंबर से करेंगे। तो हम लेंगे पहले 9, देन 8 लेंगे, देन 7 लेंगे, देन 6 लेंगे एंड देन 5। तो सेकंड टाइप से इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है, किसका क्वेश्चन, कि नंबर फॉर्मेशन का। नंबर फॉर्मेशन का स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर का यूज करेंगे, लार्जेस्ट में लार्जेस्ट नंबर का यूज करेंगे। 0 को अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाने जा रहे हैं तो 0 को हम हमेशा सेकंड डिजिट या सेकंड प्लेस पर लेंगे।
ओके चलो, अब थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला आपको समझना बहुत जरूरी है। थर्ड वाला ये हो जाता है बेटा कि कभी भी नंबर तो इसी तरह से दे दें, लेकिन यहाँ क्या कर दे, इसी को थर्ड वाले में पता है क्या हो जाएगा, जब हम थर्ड वाले को लेंगे, फर्स्ट सेकंड क्लियर, फर्स्ट सेकंड को हटा दूंगा जिससे आपको डाउट ना हो। तो इसी में यहाँ 5 डिजिट दे दे, 7 डिजिट दे दे, 10 डिजिट, जितनी भी डिजिट हो देना चाहे दे, लेकिन यहाँ डिफरेंट नहीं देगा। यहाँ क्या चीज देगा कि आपको परमिशन दे देगा कि आप किसी 1 डिजिट को क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 1 डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। रिपीट एनी 1 डिजिट, मतलब केवल एक, कोई भी एक डिजिट ले लोगे। एनी मतलब कि आपकी चॉइस है, जिसको भी आपको लेना है, जिसको भी आपको लेना है। तो यहाँ से अभी आपको अगर स्मॉलेस्ट बनवा ले तो स्मॉलेस्ट भी लिख लेते हैं, लार्जेस्ट भी तो बनवा सकते हैं तो लार्जेस्ट लिख लो। ठीक है, डिजिट लिख लीजिए भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मेरे को बताइए, यहाँ से अगर 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है और किसी एक नंबर को आपको क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। अगर मैं 5 डिजिट का लूंगा और एक नंबर को मैं क्या कर सकता हूँ, रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं जरूरी है ना, मैं नंबर लूँ ही क्यों, मैं क्या करूँ, नंबर क्यों लूँ, जब अगर मेरे पास क्या है 1 और 0 है, 1 और 0 है, तो उसे मैं रिपीट क्यों करूँ भाई, सिंपल है। तो 1 और 0 को ले लो कि भाई स्मॉलेस्ट बनाना है, तो 1 2 3 4, कितना हो गया, 4 और 5, सिंपल। समझ में आ रहा है ना? यहाँ आपको एक नंबर को रिपीट करने की परमिशन दे दी है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन रेयरली आपको से पूछेगा, लेकिन अगर पूछ लिया तो आना चाहिए कि अगर आपको ऐसे कहीं लिख के दे दे, क्या किसी क्वेश्चन को ले लो, राइट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स, और यहां अगर आपको लिख देता कि यू हैव परमिशन टू रिपीट अ नंबर, रिपीट एनी 1 डिजिट, ऐसे करके लिख देता तो आ जाता ना। तो इसलिए सीखना जरूरी है जिस तरह से। तो ये हमारे पास 2 डिजिट को सेम लास्ट में से 2 डिजिट ले लो ना, 1 डिजिट को रिपीट कर देना भाई। तो हम ले लेंगे कि सर 8 को भी क्यों नहीं, केवल 9 है ना, एक नंबर ही तो रिपीट करना, लाइडेस बनाना, बना दो। ठीक है, ज्यादा हो गया क्या, हो गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आया तीनों टाइप का। पहला जिसमें आपको डिजिट क्या कर दे, गिवन कर दे, नंबर बना दोगे, ओके, स्मॉलेस्ट बनाओगे, 0 को सेकंड प्लेस पे लोगे। दूसरा क्या कि इसमें आपको डिफरेंट डिजिट यूज करने हो तो आप डिफरेंट डिजिट यहाँ से ले लोगे। थर्ड, उसमें आपको परमिशन दे दे। ठीक है, लेकिन डिफरेंट डिजिट में कभी रिपीट मत कर देना, याद रखना डिफरेंट डिजिट में सारे डिजिट कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, अब ये वाला करके दिखाओ, ये तो मैंने करा ही दिया ना आपको, टाइप तो बता ही दिया। अब मेरे को करके दिखाओ ये कि राइट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट। तो 7 डिजिट का बनाना है, किसका, 7 डिजिट का आपको नंबर बनाना है। कैसा, स्मॉलेस्ट बनाना है। डिजिट कौन से होंगे, वही 0 से 9 तक सारे 10 डिजिट होते हैं। अब उसमें से आपको 7 डिजिट का बनाना है स्मॉलेस्ट। तो सर आप बोलोगे सर पहले 1 ही लेना पड़ेगा और उसके बाद हमें 0 लेना पड़ेगा, देन आप 2 लोगे, 3 4 5 6, वे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हो गए। क्या ये सारे डिजिट डिफरेंट हैं, आप बोलोगे हाँ सर डिफरेंट है। ठीक है, अगर इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि रिपीटिंग के लिए बोल देता तो आपको कोई एक डिजिट लेके सेकंड वाला रिपीट कर देगा। ओके, चलिए थर्ड वाला भी हमारा क्लियर होता है। फोर्थ वाले की तरफ चलेंगे। हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जिसमें हमने प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को वापस से रिवीजन कर लिया। हमने लार्जेस्ट किसका, ये आपका नंबर फॉर्मेशन वाला किया जिसमें हमने तीनों क्वेश्चन 3 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं वो कर लिए।
फोर्थ वाला है हमारे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। अब मेरे को ये बताओ पहले तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, व्हाट इज द 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। तब आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया था 9 को हम 4 टाइम्स लिख देंगे, सिंपल। और इसे क्या करना है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। तो पहले तो सर 88 से इसे डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो और रिमाइंडर को उसमें से पकड़ के फेंक दो, और जो हमारे पास नंबर बचेगा वही तो क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजल होगा। ठीक है, बड़े होशियार हो गए आप। अभी 88 से करोगे, कल भी बोला था टेबल स्क्वायर क्यूब लर्न कर लो अच्छे से, अगर नहीं लर्न करोगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन स्लो हो जाएगी। तो 88 करोगे तो यहाँ से आपके पास 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा 9, 88 मतलब 2 टाइम्स दे सकते हो, तो ये हो जाएगा 88 का डबल करोगे तो 16, और यहाँ से 16 17, अरे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है 1 टाइम देगा। तो वापस से 88 आएगा, सब्सट्रैक्ट करोगे तो 9 से 1 और 11 से 8 करोगे तो यहाँ से बचेगा आपके पास 3, और लास्ट ले लो 9, और 84 जा करोगे तो 320 ऑफ जाएगा, तो 82 जा ही कर लो, 3 जा हो जाएगा, 4 जा 32 मिल जाएगा, तो 24 हो जाएगा 2 एंड 24 और 2 26, ठीक है। सबसे कर लीजिए तो यहाँ से बचेगा 5, यहाँ आपके पास 11 हो जाएगा, 11 से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 11 से 6 5, 2 से 2 22। अब ये आया रिमाइंडर, क्या आया भाई, रिमाइंडर आ गया। मैंने क्या बोला, एग्जैक्टली डिविजन नंबर चाहिए ना, तो हमेशा रिमाइंडर को हटा दो, लेकिन कहाँ से हटाओगे, यहाँ डिवीजन डिविडेंट और क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको एग्जैक्टली डिवीजन पूछ ले तो आप क्या करोगे, डिविडेंट से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, रिमाइंडर को हटा दो, रिमाइंडर को हटा दो। तो जब आप रिमाइंडर को हटाओगे 9 9 9 एंड 9 से आप क्या करोगे, 55 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ से 5 माइनस करोगे तो यहाँ आपके पास 4 बचेगा, यहाँ आपके पास 9 है तो यहाँ से भी आपके पास 4 बचेगा एंड देन 9 9, दिस इज योर आंसर। इसमें अगर आप 88 से डिवाइड दोगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और सेम क्वेश्चन मैंने दूसरा वाला लिया है कि जो आपके टाइप को थोड़ा सा इंक्रीज करेगा और आपकी सोचने और समझने की क्षमता को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। इसे हम क्लियर करते हैं, और उससे पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहले तो मैं लिखता हूँ क्या, स्मॉलेस्ट नंबर, और उसके बाद लिखता हूँ इसी नंबर का, जैसे 4 डिजिट का दिया है ना, चलो तो 4 डिजिट का मैं तो पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखता हूँ, हो गया, ठीक है ना, और इसी का ग्रेटेस्ट नंबर डिजिट लिखता हूँ, ये स्मॉलेस्ट हो गया 4 डिजिट का, एंड दिस इज द लार्जेस्ट बोल सकते हो, ग्रेटेस्ट बोल सकते हो। अच्छा, मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, पहले तो आप ये बताइए, जिससे इसका डिजिट चेंज ना हो, क्या ना हो, डिजिट में चेंज ना आए, डिजिट चेंज नहीं होने चाहिए, 4 डिजिट का है तो 4 डिजिट का ही रहे। तब आप बोलेंगे सर इसमें अगर हमने 1 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया ना तो इसकी जो वैल्यू है 999 रह जाएगी, जो 3 डिजिट का डिजिट हो जाएगा। तो हमेशा कोई भी अगर आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट नंबर में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि उसके डिजिट चेंज हो जाएंगे। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में ऐड करेंगे। और कभी आपसे मेरे को यहीं पे अब बताओ कि लार्जेस्ट में हम कुछ ऐड कर सकते हैं, 1 भी ऐड कर दिया ना तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और 10,000 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा, तो डिजिट चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या नहीं कर सकते, इसमें से हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें से ऐड करेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन आस्क यू व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 4 एडेड टू, क्या जोड़ा जाए, मस्ट बी एड, क्या जोड़ा जाए जिससे 4 डिजिट का जो नंबर है लीस्ट नंबर सो दैट द ऑब्टेन एग्जैक्टली डिवाइड 75, कि 75 से
वो एग्जैक्ट क्या हो जाए, डिविजुअल हो जाए। तो उसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करें, सॉरी क्या ऐड करें, सब्सट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकते, डिजिट कम हो जाएंगे। तो पहले तो 4 डिजिट का नंबर लिखो, तब आप बोलेंगे अब तो सर हम सीख गए, हमें पता है 4 डिजिट का लीस्ट नंबर, 4 डिजिट का लीस्ट नंबर लिखो 1 2 3 4 डिजिट, और किससे डिवाइड होना चाहिए कम्प्लीटली, 75 से। 75 से करोगे तो 1 टाइम जाएगा 75, आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे 25, 0 ले लोगे, और 75 से ये आप करोगे कितने टाइम्स, 75 टू जा मस्ट बी डिवाइडेड बाय 475, ठीक है। तो 2 टाइम करोगे तो ये हो जाएगा 150, तो 3 टाइम्स कर सकते हैं, 3 टाइम कर लो भाई, 3 5 50, और ये आपके पास 3 7 20, ठीक है। यहाँ से आप सब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा 25, ओके 25 बचेगा। अब जब 25 बचेगा, ये आ गया आपके पास रिमाइंडर। अब आप इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते क्योंकि डिजिट कम बढ़ जाएंगे, तो ऐड तो कर सकते हैं ना। तो ऐड क्या करेंगे ये समझो, तो ऐड हमेशा इससे क्वेश्चन में लीस्ट वाले में क्या करो कि ऐड करने के लिए आप डिवीजर से, ध्यान देना, डिवीजर से क्या कर दो, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तब आप बोलेंगे सर 75 में से अगर 25 कर देंगे तो कितना 50, अगर 50 अगर इसमें ऐड कर दें तो ये एग्जैक्टली डिविजल हो जाएगा। पहली चीज तो इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्चुअल अगर मैं बताऊं तो मेरे को ये बताओ कि 25 रिमाइंडर की जगह कितना अगर इसमें और होता, कितना और होता कि ये 75 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता, तब ये आप बोलोगे सर ये 25 की जगह ना कितना होता, 75 ही आ जाता, तो 1 टाइम और हम कर देते और ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता, नहीं हो जाता क्या, 25 की जगह 75 आ जाता, मतलब कितना ज़्यादा होना चाहिए था, 50 ज़्यादा होना चाहिए था। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जो भी डिवीजर है उससे कितना और ऐड हो जाए, या फिर डिवीजर से सीधा रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो, खत्म। इस टाइप के क्वेश्चन है, डिवीजर से क्या करो, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो एंड देन आंसर, ठीक है। ये तो आ गया कि आपको क्या ऐड करना चाहिए था कि वी ऐड 50, दैट्स व्हाई द नंबर इज, और अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द नंबर, क्या पूछ ले, नंबर अगर पूछ लेता तो आप नंबर कितना हो जाता कि 1000 ही है, 50 और ऐड कर देते 1050 ऐसा नंबर है जो 75 से डिवाइड हो जाएगा, और ये लीस्ट नंबर है, कैसा है, लीस्ट नंबर है, ठीक है। अब इसी का सेम क्वेश्चन का सेम पैटर्न है, लेकिन डिफरेंट क्वेश्चन कैसे आपसे पूछ सकता है, वो सारे क्वेश्चन मैंने सिलेक्टिवली आपके लिए करे हैं। अगर इसी को मैं इस तरह से एंगल चेंज कर देता, अब एंगल में पता है क्या चेंज करने वाला हूँ, आओ एंगल में क्या चेंज करूंगा कि यहाँ आपसे बोल दूं क्या कि लीस्ट नंबर की जगह क्या दे दूं, यहाँ मैं करने वाला हूँ रेड से कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए चेंज किया जाएगा, यहाँ लार्जेस्ट कर दूं, लार्जेस्ट कर दूं, और यहाँ 4 डिजिट का, अब ऐड तो कर नहीं सकते, यहाँ कर दूं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टेड टू द 4 डिजिट नंबर, दैट्स व्हाई 75 से वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। बन गया ना दूसरा एंगल कि लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो भाई 4 डिजिट का तो पहले लार्जेस्ट नंबर लिखो, आप बोलोगे सर 9999 हो गया। अभी क्या लार्जेस्ट है भाई, लार्जेस्ट नंबर ले लिया, लेकिन किससे, 4 डिजिट का, ओके 75 से डिवाइड होना चाहिए, तो करो 75 से करोगे 1 टाइम, तो 75 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से आपके पास 4 बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास 3, आप ले लोगे 9 और 75, तो 70 सपोज कर लो इसे, तो 70 सपोज करोगे तो 35 टाइम, मतलब 4 टाइम में हो जाएगा, 4 टाइम करोगे, ओ सॉरी, तो यहाँ आप क्या करोगे, फिर तो ये कितना 75 3 टाइम्स ही जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 से करोगे तो 3 5 से 15, आपके पास 1 बचेगा 22। इसे अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 4 एंड देन यहाँ आपके पास कितना रहेगा 2, ठीक है भाई 24 हो गया, और हमारा ये कंप्लीट।
अब ये रिमाइंडर आया ना, रिमाइंडर आ गया भाई, रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर आ गया, अब इसमें आप ऐड कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। करोगे 5 डिजिट का हो जाएगा, करके देख लेना। तो इसलिए आप क्या करोगे, इस टाइप के में लार्जेस्ट वाले में आप हमेशा क्या करोगे, डिविडेंट को, डिविडेंट डिविडेंट में से क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, किसे, रिमाइंडर को, रिमाइंडर को सब्सट्रैक्ट कर दो। स्मॉलेस्ट में डिविजन से सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, इसमें डिविडेंट से, तो आप करोगे तो 999 में से 24 करोगे तो आपके पास लार्जेस्ट नंबर आएगा जो 75 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो क्या ये आपके पास आ जाएगा 5 एंड देन यहाँ आपके पास 7 और ये 9। दिस इज द आंसर। लेकिन आंसर किसका, ये नंबर है, और आपसे पूछा क्या है कि क्या सब्सट्रैक्ट किया जाए, तो उसका आंसर क्या रहेगा कि क्या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं भाई, 24। तो आंसर हो गया 24। क्लियर? दोनों टाइप के दोनों एंगल मैंने ले लिए हैं कि कैसे कैसे आपसे पूछ सकता है, आना चाहिए। ठीक है भाई, चल क्वेश्चन देगा, कौन सा वाला है, याद आया कुछ? नहीं आया तो चलो रिवीजन करा देते हैं जल्दी से। ये देखो, पहले हमने बताया था कि फर्स्ट n नंबर का सम, द सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या बताया था, n+1/2। अगर आपसे पूछ लिया जाए सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर क्या बताया था, n+1। ठीक है, यहीं आपसे क्या पूछ ले, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर क्या बताया था, n² बताया था ना। एक और चीज बताई थी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, तब आपने, मैंने बताया था कि लास्ट वाले नंबर में से, लास्ट नंबर में से, लास्ट को l लिख देते हैं और फर्स्ट नंबर को a लिख देते हैं, लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो भी डिफरेंस होगा, जो भी उनके बीच में डिफरेंट होगा उससे डिवाइड दे देंगे और प्लस के 1। आ गया ना याद? ठीक है, पोज करके इसे वापस से याद कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमें क्या पूछा है भाई कि आपको सीरीज दे दी है कि इसका जो सम है x है, x की वैल्यू बताओ। अरे भाई 100 डिजिट का 1 से फर्स्ट, यहाँ क्या हो गया, फर्स्ट 100 नंबर का, तो 100 तक 100 ही तो होंगे, होंगे नहीं होंगे? ये आपके पास 7 वाले का, सॉरी 6 वाला, 6 वाले का, तो पहले 6 वाले को करते हैं 12 से 25। इस टाइप के यहाँ सीरीज क्या बन रही है कि यहाँ आपसे, आपने n पढ़ा है, मतलब फर्स्ट से पढ़ा है, जिसमें नहीं पढ़ा ना, नहीं पढ़ा तो समझो कि सर आप ले लेंगे 1 2 3 कहाँ तक, 12 तक, फिर 12 से 13 14 कहाँ तक, 25 तक। तो आपने बताया था सर कि यहाँ से जो नहीं पूछा उसे किसमें से, जो पूछा है उसमें से घटा दो, जो पूरे वाले में से जो नहीं पूछा उसे घटा दो। तो यहाँ लास्ट वाला डिजिट कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर लास्ट वाला डिजिट यहाँ 12 से पहले कितना आएगा, 10 आएगा। तो फर्स्ट 10 डिजिट का मैंने बताया। एक और चीज कि इवन में, अच्छा यहाँ और हाँ सीक्वेंस है, ठीक है, तो 1 से 10 कितने डिजिट हो गए, 10 हो गए। तुम आपको लिखोगे n क्या, n+1/2। तो यहाँ पहले पूरे का निकालो, तो 25 है, तो 25 मल्टीपल 25 + 1 26/2। क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो नहीं पूछा है, ये पूछा ही नहीं है, इसे कर दो। इसमें कितने हैं, 10 डिजिट, तो 10 मल्टीपल 10 + n+1 तो 11/, इसे कर देंगे सॉल्व। इसे करोगे तो ये 13 टाइम्स कट जाएगा, 13 को 25 करोगे, 25 3 जा 75, 7 एंड 25 बन जाए 25, और ये 7 आप ऐड कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा 32, माइनस यहाँ से 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 55। इसे सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो 5 से 5 जाएगा, आपके पास बचेगा 0। यहाँ आप कैरी लोगे 12, 12 से 5 करोगे तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 7 एंड देन यहाँ रह गया आपके पास कितना, 2। तो
ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 270, इसे जब आप ऐड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 270। क्या कह रहे हैं सर, कुछ गड़बड़ कर दिया? हाँ गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ ये कर दिया कि इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, 11 होगा, है। लेकिन ये पहले वाला तो ठीक था, 20 + 26/2 माइनस यहाँ आप कर दोगे 11 और 11 + 12/2। ठीक है, इसे 13 किया, 13 करने पर 75 और 21 और 32 माइनस करोगे, यहाँ से 6 आएगा तो 66 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 15 से 6 करोगे तो आपके पास बचेगा 9 और यहाँ आपके पास 11 रह गया, 11 से 6 करोगे तो 5 और 2, दिस इज द आंसर। ठीक है, लास्ट वाला आप कर ही लोगे कि भाई होमवर्क में छोड़ दें, नहीं चलो रिवीजन कर लेना तो है, लास्ट वाला करा देता हूँ। लास्ट वाला 1 है, कोई भी डिफरेंस नहीं है कि भाई इसके पे एक तरफ से है, कितने 100 तक, तो बस 100 तक है, 100 डिजिट ही होंगे, ये तो पता है कि काउंटिंग नहीं आती है, 1 से 100 जाएंगे 100 डिजिट हो जाएंगे। और सेकंड 100 + 1 तो 101/2, तो से करोगे तो ये जाएगा 50, मल्टीपल कर दो, जीरो को मैंने क्या बोला लास्ट में चिपका दो, 5 से करते जाओ, 5050, दिस इज द आंसर। ठीक है, ओके फिनिश सारे क्वेश्चन। अब एक चीज मेरी ध्यान से सुन लो, वर्क करना है किस पर, आपको अपनी मेंटल हेल्थ को, मेंटल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, और दूसरा आपको अपना फिजिकल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, फिजिकल पावर को इम्प्रूव करना है। मेंटल पावर को, फिजिकल पावर को इम्प्रूव करिए, जो कुछ भी आपने इमेजिनेशन फिक्स करा है सब जीतोगे, सब हर जगह आपकी क्या होगी, विजय होगी। ठीक है, बस वर्क करो बल और बुद्धि पर। ठीक है, जय हिंद।